ये तो फरहान आंटी की गाड़ी है। इसका मतलब वो घर आई नहीं है। जैन की माँ ने अपने बेटे की अच्छी जिंदगी के लिए मेरा इस्तेमाल किया, तो अब मैं अपनी अच्छी जिंदगी के लिए उसके बेटे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? हमेशा जीतने के लिए बनी हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देती हो तुम। मैं कमजोर पड़ने या हार जाने के लिए नहीं बनी सलमान। वैसे कमाल हो तुम, कभी भी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ती। अब इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ मैं? आप नाराज किए, आप लेके आएंगी उसे, वरना आप जानती हैं मैं क्या कर सकता हूँ। आलिया झूठ बोलती है। और जो लोग मेरे करीब है, मेरे दोस्त हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे बाप की कोई जगह नहीं है। आप इतने दिनों से उसे लेने जो नहीं गई, आपने नाराज किया, आप ही मना के लाए हो। सहन, मुझे तुम्हारे कहने पर उसको लेने आ तो गई हूँ ना। अगर मेरे साथ चलना चाहती है तो अपनी तैयारी कर ले। वेलकम मेरू, वेलकम। आई मिस्ड यू सो मच। एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे बारे में तुम एकदम, मैं सोचता हूँ तुम नाराज हो जाओगी तो इस डर से सवाल ही नहीं पूछते। क्या पूछना चाहते हो मुझसे? पूछो। आलिया, तो तुमने बताया नहीं है मेरे को मेरे आने का? वो दरअसल बेचारी मेडिसिन खा के सो रही है। एक दफा बताया था कि तुम्हारी मदर का तुम्हारे बचपन में इंतकाल हो गया था, तुम अपनी खाला के साथ पली हो। देखो जैन, मैं मेहरू को लेकर आ रही हूँ ना। वेलकम बैक मैम। तुमने अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्योंकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो ऐसा क्यों? जैन के हाथों मजबूर होकर फराह बेगम आखिरकार मेहरू को लेने उसके घर आ ही गई, लेकिन जब वो घर आती है तो मेहरू घर पर मौजूद नहीं होती है, क्योंकि मेहरू तो मिलने जा चुकी है सलमान के साथ, और सलमान के साथ ही आजकल वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजार रही है। मेहरू को सलमान के करीब आते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि मेहरू और सलमान पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, और मेहरू किस कदर लालची है ये सलमान को ख़बर है, और सलमान ने अपने साथ साथ मेहरू को भी अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया है। मेहरू और सलमान दोनों मिलकर अब जैन के ख़िलाफ़ और फराह बेगम के ख़िलाफ़ साजिश बना रहे हैं। इन दोनों का प्लान ये है कि अब मेहरू दोबारा उस घर में वापस जाएगी और जैन को अपने बातों में बहलाकर बुसलाकर और जो कुछ भी जैन के नाम पर है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगी। लेकिन मेहरू जब सलमान के साथ ये मीटिंग कर रही है, यहाँ पर मेहरू को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसकी सास उसको लेने के लिए घर पर आकर बैठी हुई है। जब फराह बेगम आलिया से पूछती हैं कि मेहरू कहाँ है, क्या तुमने उसको बताया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, तो यहाँ पर आलिया झूठ बोल देती है और आलिया कहती है कि मेहरू की तबीयत ठीक नहीं है और वो मेडिसिन लेकर सो चुकी है, थोड़ा आराम करने तो फिर मैं उसको उठा देती। आलिया फराह को ये नहीं बता पा रही कि जो मेहरू है वो बाहर घूमने गई हुई है और अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं शॉपिंग वगैरह कर रही है, क्योंकि अगर ये बात बता देगी तो फराह यहाँ पर फिर आलिया को खरी खरी सुना देगी कि घर से नाराज़ आई हुई लड़की कैसे बेफिक्र होकर अपनी दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही है। खैर, जब मेहरू घर आती है तो गली में ही गाड़ी को देखकर समझ जाती है कि वो फराह आंटी उसको लेने आई हुई हैं। तो यहाँ पर फटाफट जो है मेहरू अपने कमरे में जाती है और अपना हुलिया दुरुस्त करती है और दुपट्टा सर पर लपेट कर बड़ी गमज़दा हालत में बाहर आती है उनके सामने। और फिर आलिया बेगम जो है मेहरू को उसके सामने शराइत रखती हैं और उसके घर ले जाने की बात करती हैं। यहाँ पर जो है मेहरू के अबू भी मौजूद होते हैं, तो अपने अबू के सामने जो है मेहरू कोई फालतू बात नहीं कर पाएगी और ना ही आलिया बेगम को शराइत लगा सकेगी। बस मेहरू अब जाना चाहती है, क्योंकि मेहरू को अपना अगला मिशन भी तो शुरू करना है। जैसे ही मेहरू अपनी सास के साथ घर के लिए रवाना हो जाएगी, घर पर जैन उसका इंतज़ार कर रहा होगा। जैन फूलों का गुलदस्ता लेकर उसको वेलकम करेगा। जैन के साथ साथ सलमान भी वहाँ पर मौजूद होगा और जो है मेहरू को वेलकम करेगा और कहेगा कि वेलकम मैडम, आप आ गई। दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और वही मक्कार वाले नज़रें एक दूसरे को दिखाएंगे और लालच भरी निगाहों से एक दूसरे को देखेंगे और इशारों ही इशारों में एक दूसरे को ये समझाएंगे कि उनका जो मिशन उन्होंने प्लान किया हुआ है वो आज से ही शुरू हुआ चाहता है।
उधर दूसरी जानिब हादी ने ज़ारा से बात करने की कोशिश की है और उससे ये जानने की कोशिश की है कि जो चेक ज़ारा कैश करवा रही है आखिरकार उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी और इतनी बड़ी रकम उसने क्यों कहाँ पर ख़र्च की है। लेकिन ज़ारा कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और हादी से ये कहती है कि मुझे चाहिए थे, मुझे ज़रूरत थी, मैंने कैश करवा लिया और आइंदा मैं आदिल साहब का ना कोई चेक लूँगी और ना ही उनसे कोई ताल्लुक़ रखूँगी। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे बात करोगे तो मैं तुमसे ही बात करना छोड़ दूँगी। हादी जब ये महसूस करता है कि ज़ारा को फिर से गुस्सा आ रहा है तो हादी इस टॉपिक पर बात करना छोड़ ही देता है। खैर, ज़ारा से मेरे को लेकर घर की तरफ रवाना होता है। अगले दिन जब उस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जब आती है ज़ारा तो ज़ारा से उसका दोस्त बैठकर बातें करता है और उसे ये पूछने की कोशिश करता है कि मैं अगर तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहूँ तो क्या तुम मुझे बता सकोगी। तो ज़ारा से जब उसकी माँ के बारे में पूछता है तो ज़ारा से बता देती है कि उनका इंतकाल हो चुका है और मैं अपनी खाला के पास रह रही हूँ। लेकिन जब हादी जो ज़ारा का दोस्त है वो ज़ारा के बाबा के बारे में पूछता है तो ज़ारा उसके सामने इनकार कर देती है और ये कहती है कि मेरा अपने बाबा के साथ कोई भी ताल्लुक़, कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही मेरी ज़िंदगी में उनका कोई मकाम और कोई हैसियत है। ये सुनकर जो उसका दोस्त है इनके जो दर हकीकत आदिल साहब का ही बेटा है और अपनी बहन को बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको बहुत बुरा लगता है और बहुत अफसोस होता है कि वो अब बाबा इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और अपने दिल में कितनी मोहब्बत और कितना प्यार रखे हुए हैं और ये बाबा के बारे में क्या सोचती है। ज़रूर इसको बदगुमान किया गया है और बचपन से ही इसका ब्रेन वॉश किया गया है और इसको ठीक होने में टाइम लग सकता है और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बाबा के बारे में हकीकत बताएं और बाबा को के बारे में जो इसके दिलो दिमाग में जहर भरा गया है उसको निकालने की कोशिश करें। यहाँ पर हादी भी यही कोशिश करने में लगा हुआ है कि ज़ारा जो है अपने बाबा के साथ नॉर्मल बिहेव करे। लेकिन ज़ारा के दिल से जो नफ़रत है वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि आलिया बेगम ने जो नफ़रत का बीज बचपन से ही बोया हुआ है ज़ारा के दिल में, उसको पानी लगाती रही है। अब वो बीज जो है बड़ा होकर काफ़ी तनावर दरख्त बन चुका है और इस नफ़रत को दिल से मिटाने में बहुत टाइम दरकार होगा और टाइम लगेगा। उधर दूसरी जानिब जब महरू हो जाएगी अपने घर चल जा चुकी है और जैन के साथ अब उसका जो बिहेवियर है वो अब पहले से थोड़ा सा नॉर्मल होगा, क्योंकि महरू अब प्यार मोहब्बत से काम लेगी और जैन को अपने जाल में फंसाएगी और उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर सब्ज़ बाग दिखाते हुए उससे अपने मतलब के काम करवाएगी। लेकिन अगर बात की जाए फ़राह बेगम की तो फ़राह बेगम बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुकी हैं, क्योंकि उनको दोनों माँ बेटी की हकीकत का पता चल चुका है कि दोनों माँ बेटी क्या चाहती हैं और क्या किस कदर लालची हैं। लेकिन इस बात से फ़राह बेगम अनजान है कि इस बार जब महरू घर वापस आई है तो वो बहुत ख़तरनाक इरादे लेकर आई है। लेकिन फ़राह बेगम के पास भी कोई और चांस था ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपने बेटे को लेकर, क्योंकि अगर वो महरू को घर वापस ना लाती तो जैन अपने आप को ख़त्म कर देता। जैन ने 2 मरतबा कोशिश की अपने आप को ख़त्म करने की, जिस वजह से मजबूर होकर फ़राह बेगम के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो मजबूरन जाकर महरू को घर वापस लेकर आ गई हैं। लेकिन वो तो महरू के साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं और अब वो ये प्लान कर रही हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जैन के दिल से जो है महरू को निकाला जाए और जो प्यार भरा हुआ है उस प्यार को नफ़रत में बदला जाए और जैन को धक्के मारकर घर से निकाल दे और तलाक देकर जो कुछ लेना देना है वो दे दिलाकर जो है अपनी जान छुड़वा ले और अपने बेटे को उससे दूर कर दे। लेकिन अब ये करना फ़राह बेगम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जैन तो मुकम्मल तौर पर ही महरू का दीवाना बन चुका है और महरू के अलावा उसको कुछ और सूझता ही नहीं है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की कहानी इंटरेस्टिंग तो होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है इसमें हम सब देखने वालों के लिए एक सबक भी छुपा हुआ है कि लालच और हिरस का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जब आंखें खुलती हैं तो हाथ में कुछ भी